हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स काउंटर। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि आप लोगों का एग्जाम 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकेंड टर्म में रिटन। तो आज आप सभी लोगों के लिए ले करके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर लाइट, जो कि फर्स्ट टर्म में आएगा। तो आप सभी लोग टेस्ट देकर खुद को जांचिए, खुद को चेक करिए कि कितना तुम लोग कर पा रहे हो। और जिन लोगों ने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा है उन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। एट इन्फिनिटी, जीरो, निगेटिव, नन ऑफ दीज। तो इसमें आप लोग पहले चेक करिए, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड देता हूं। चलिए, आप लोगों का जो आंसर होगा एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ द लेंस -40, इट्स फोकल लेंथ इज। किसी लेंस का पावर दे रखा है -40, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। कुछ सेकंड दे रहे हैं, आप लोग करिए, इसके बाद में बता रहा हूं। चलिए हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे P = 1/f होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कि मीटर में। और इस तरीके से जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -40 = 1/f। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा f = -0.25 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर होगा सी सही होगा इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग देखते रहिए, खुद को चेक करते रहिए कितना सही कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए स्टार्ट में कुछ सेकंड को दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग खुद से कर पाएं। थर्ड क्वेश्चन, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। इसका आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यू हैव एट लीस्ट 5 सेकेंड और 4 सेकेंड। चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर होगा डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का आंसर डायोप्टर। लेंस को डायोप्टर में ही मेजर करते हैं, उसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। चलिए आप लोग बताते रहिए, आप लोगों के लिए कुछ सेकंड दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 10। कैसे? चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर मीन्स R = दे रखा है 20, और फोकल लेंथ हमको निकालना है F = तो सभी लोग जानते हो कि F = आप सभी लोग जानते होंगे F = R/2। इस तरह से 20/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा?
10। कितना आएगा आंसर 10। इस तरह से आप लोगों का जो आंसर होगा बी सही जाएगा। नेक्स्ट, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, सभी लोग बताते रहिए। यस, तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि इसका जो आंसर होगा ए, एयर में। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशंस इज प्लस 1.5 द इमेजेस, ये इरेक्ट, इफ मैग्निफिकेशंस आर पॉजिटिव देन इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, तो आप लोग इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका आंसर होगा बी, इज ऑलवेज निगेटिव। साइन कन्वेंशन में जो ऑब्जेक्ट होता है ऑलवेज निगेटिव होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट दिया गया है ये, द पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी द पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज निगेटिव, सी द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और डी में बताया गया द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव। तो आप लोगों को बताना इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें सी सही है, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और इसमें सारे रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, इसलिए सही होगा ओनली सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आंसर होगा ए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये ऑलवेज यानी हमेशा जो है ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ऑलवेज, इसलिए इसका आंसर ये सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल इज 12.5 लेस सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। चलिए कुछ सेकंड दे रहे हैं, आप लोग हल करके इसका आंसर हमको बताइए। आप लोगों को इसमें बताना है, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक इसमें सही है। चलिए आप लोगों का टाइम कंप्लीट हो रहा है, और 11th का जो आंसर होगा ए, 11th का आंसर ए। कैसे, आइए देखते हैं। आप सभी लोग जान रहे होंगे F इक्वल टू आर बाई टू, F इक्वल टू आर बाई टू, वैल्यू को पुट करते हैं और इस तरीके से पहले लिख लेते हैं। R का जो वैल्यू होगा, R का जो फार्मूला बनेगा, R इक्वल टू 2F, इस तरीके से R क्रॉस 12.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए 11th का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। चलिए आप लोगों को समय दे रहे हैं, आप लोग करते रहिए, आंसर देते रहिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, F इक्वल टू आर बाई टू, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15।
तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का 15, मीन्स 12 का इसमें क्या सही रहेगा, बी। 12 का इसमें बी सही रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ R is the radius of curvature of a spherical mirror and F is its focal length, then तो क्या होगा, इसमें केवल एक ही सही दिख रहा है, R इजकल टू 2F, R इजकल टू 2F जो ऑप्शन सेकेंड है यानी बी, यही सही है और इसमें कोई भी रिलेशन सही नहीं होगा। तो जो 13 का आंसर होगा बी को लॉक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डाइवर्जिंग मिरर इज, 4 ऑप्शन है इसमें, ये प्लेन मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ सेविंग मिरर। आप लोगों को इसमें बताना है। आप स्टार्ट होता है समय, चलिए समय कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं इसका आंसर क्या सही रहेगा। तो इसका आंसर सही रहेगा बी, आंसर बी। मैंने सेकेंड वाले ऑप्शन को लॉक कर दिया और आप लोगों का भी यही होना चाहिए। तो डाइवर्जिंग मिरर, इसमें डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, क्या कहा गया कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट हो रहा है और आप लोग इसको चूज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर है बी, लेस देन 1, लेस देन 1, आंसर होगा लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री, पहला इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और थर्ड है इज नॉट रिफ्रैक्टेड, डी है गोज अलोंग द बाउंड्री। इन चारों में से कोई एक सही होगा, आप लोग चूज करिए, बताइए क्या होगा। चलिए 16 का बी होगा, 16 का बी होगा, इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट ट्रेवलिंग करती है डेंसर मीडियम में तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, क्या कहा गया कि कोई प्रकाश की किरण है जो कि ट्रेवल कर रही है एयर, और एयर से वाटर में जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, यानी उसका एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा। समय मिल रहा है आप लोगों को, बताते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं इसे। फर्स्ट ऑप्शन 3 क्रॉस 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 क्रॉस 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड फोर्थ क्या है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या सही रहेगा, इसमें सही रहेगा डी, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में
भी इतनी ही होती है और अप्रॉक्स एयर में भी लगभग सेम होती है, इसीलिए यहाँ पर भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी। क्या कहा गया कि कोई इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है तो कौन सा मिरर होगा, कौन सा मिरर हो सकता है। हमेशा वर्चुअल इमेज किस में बनता है, वो कौन सा मिरर या कौन सा लेंस हो सकता है। चलिए इसका आंसर भी डी रहेगा, ओनली कॉन्वेक्स, यानी ओनली कॉन्वेक्स में ही जो इमेज होता है उसका वर्चुअल ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। 4 क्वेश्चन दिए गए, 1.33, 1.50, 0.75, 1.36 और इसमें कोई एक सही है, आप लोग बताते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो जिन लोगों ने 1.33 बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। 20 का फर्स्ट एकदम सही है, ये 1.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following materials can not be used to make a lens? इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि लेंस में प्रयुक्त नहीं होता है। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। चलिए आप लोगों का आंसर भी मिल गया होगा, तो आंसर आप लोगों का सही होगा इसमें क्ले। क्ले जो है ये सही होगा, क्ले मीन्स होता है मिट्टी, इसमें क्ले सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। क्या कहा गया, कोई कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया गया 50 सेंटीमीटर, तो द पावर ऑफ दिस लेंस, इस पावर की जो इस लेंस की पावर कितनी होगी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है। फर्स्ट में बताया गया +2D, सेकेंड में -2D, सी में यानी थर्ड में 0.2D और फोर्थ में -0.2D। इन चारों में से कोई एक सही है, आप लोग चेक करके बताते रहिए। जी हाँ, तो इसका आंसर जो होगा बेटा 2D +2D होगा। इसका आंसर क्या होगा, +2D। कैसे होगा इसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए। F = क्या होता है, F = होता है 1/f, और F किस में होता है, मीटर में होता है, यानी जो फोकस लेंथ होता है हमेशा मीटर में होता है। इस तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा जो f का वैल्यू दिया गया है, सबसे पहले जो f का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। इस तरीके से P = 1/f, f का मतलब 0.5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10/5, कैंसिल आउट, मीन्स हमारा जो फाइनली आंसर होगा क्या होगा 2D यानी फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने डाले हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे लोग कर सकते हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। If you like this video, you can share and subscribe
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम अ रियर मीडियम टू डेंसर, क्या कहा गया कि जब कोई लाइट इंटर्स करता है रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। आपके लिए 4 क्वेश्चन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया। इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस, वेवलेंथ दैट नॉट चेंज, इट्स वेवलेंथ चेंजेस एंड फोर्थ क्या दिया गया, बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंज। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सी, इट्स वेवलेंथ चेंज। इसमें वेवलेंथ चेंज होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश रे ऑफ लाइट होती है, व्हेन इंटर द रियर टू डेंसर और डेंसर टू रियर, देन ओनली चेंजेस ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसलिए आप लोगों का जो आंसर होगा सी सही होगा। जिन लोगों ने आंसर सी दिया है उन लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस, एक डाइवर्जिंग लेंस जो होता है प्रोड्यूस करता है फर्स्ट ऑलवेज या वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज, ऑलवेज रियल इमेज, नॉन ऑफ दिस। इसमें से कोई एक सही है, आप लोग बताते रहिए। इसका आंसर ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। जो डाइवर्जिंग लेंस होता है हमेशा वर्चुअल होता है, क्योंकि जो डाइवर्जिंग होता है इसमें कॉन्वेक्स मिरर आता है या फिर कॉनकेव लेंस आता है। मीन्स कॉनकेव लेंस होगा तो ये डाइवर्ज होगा, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये डाइवर्ज होगा। और इसी का अपोजिट यदि कन्वर्जिंग लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और यदि कन्वर्ज हो रहा है किसी मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो फर्स्ट इसमें सही होगा ऑलवेज वर्चुअल इमेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड, कोई प्रकाश की किरण जब कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है, गिरती है, तो कन्वर्ज होती है। कहाँ पे कन्वर्ज होती है, जहाँ पे कन्वर्ज होती है, जहाँ पे वो रे गिरती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर। इन 4 में से कोई एक सही होगा, आप लोग बताते रहिए कौन सा होगा सही। तो इसका आंसर होगा सी, इसमें सी सही है, फोकस पे, यानी फोकस पे कन्वर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ए एंड बी, और फोर्थ जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इसमें से कोई एक सही है। जी हाँ, आप लोग बताते रहिए, आप लोगों को समय दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फर्स्ट आंसर इसमें सही है निगेटिव। कॉनकेव में फोकल लेंथ जो होता है निगेटिव होता है। कॉनकेव में जो एफ का वैल्यू होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट जो है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी बताते रहिए। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस मोस्ट ऑफ इट, जब कोई प्रकाश की किरण जो होती है गिरती है किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे तो क्या होता है। व्हाट हैपेंड व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड, मीन्स जब कोई स्मूथ पॉलिश पे जब गिरती है तो क्या होता है। 4 ऑप्शन है, रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, स्कैटर्ड, नॉन ऑफ दीज। इसमें से क्या होगा सही। चलिए स्टार्ट होता है आप लोगों का समय, आप लोग बताते रहिए।
जी हाँ, इसका आंसर जो होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा 27, क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या होगा? तो सभी का आंसर आ रहा होगा, क्या आ रहा है और क्या ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका आंसर होगा ए, रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन फर्स्ट, यानी कि ये सही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी स्मूथ पे पड़ती है, किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, तो सेम एंगल से वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है और ये जो है आई, ये आर, यानी कि आई जो होता है हमेशा आर होता है, आर के बराबर होता है। और यदि कोई स्मूथ पे स्मूथ पे अगर नहीं पड़ती है, नहीं गिरती है, कोई अदर सरफेस होता है, तो उसमें चारों तरफ बिखर जाता है। जैसे कि अगर वाटर में पड़ जाता है तो वाटर में पूर्ण रिफ्लेक्शन नहीं होता, चारों तरफ जो है बिखर जाता है। किसी दीवार पे जब हम कोई टार्च लगाते हैं या जो है प्रकाश उस पर डालते हैं, तो चारों तरफ वो क्या होता है, बिखर जाता है। इस तरीके से आप लोगों का 27 क्वेश्चन थे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग इसको दे करके एक टेस्ट आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, आप लोगों का जो बेसिक है कितना मजबूत है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।